चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर इज गिवन। एक फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर आपको दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 50 ओम और कैपेसिटेंस आपको दे दिया है 5 ओम। अब यहाँ पे इन लोगों ने लो पास फिल्टर का कोई डायग्राम तो बनाया नहीं है, यानी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि लो पास फिल्टर कैसा होता है, राइट। पहली बात, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फिल्टर इज 0.25। यानी इन्होंने बोला कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप हमें ये बताइए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जो गेन होगा ट्रांसफर फंक्शन का वो होगा आपका 0.25। यानी क्या चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको लो पास फिल्टर पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई साहब उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना पड़ेगा आपको। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के बाद उसका गेन कैलकुलेट करो और इसको इक्वेट कर दो 0.25 के साथ जो उन लोगों ने दिया हुआ है। वो करते वक्त जैसे आप इक्वेट करोगे उससे आपको मिल जाएगा फोर्थ स्टेप पे फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा एक रोड मैप है, इस तरीके से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, ये ऐसा मेरा मानना है। तो अब लो पास फिल्टर कैसा होता है, तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करूँ कि यार कुछ फिल्टर पड़े थे, उसमें एक ऐसे करके फिगर बना था जिसको हमने फिल्टर कहा था। एक तो ये हो सकता है, या फिर पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा याद हो रहा है कि ये भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ था। एक को बोला था लो पास फिल्टर और एक को बोल दिया था हाई पास फिल्टर, राइट। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मतलब पहले तो इतना पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप ये सोचोगे कि यार कौन सा होगा, ठीक है। अब लो पास फिल्टर नाम से कैसा लगता है कि लो फ्रीक्वेंसी पे ये पास करेगा, यानी अगर मान लो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इससे पहले पहले ये भाई साहब पास करेंगे, उसके बाद पास नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें यानी इसकी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी या यहाँ पे कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है, 1/ओमेगा c पता है ना। 1/ओमेगा c क्या होता है, एक्स होता है, राइट। यानी कि अगर मान लो, और यहाँ पे भी 1/ओमेगा c पता है, तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि ये होगा लो पास या ये होगा। पहला टास्क अपना, ठीक है। यानी लो फ्रीक्वेंसी पे पास करना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी पे पास नहीं करना चाहिए। तो मानते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं, सीधा लो ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। यानी कि अगर जब मैं ज़ीरो फ्रीक्वेंसी लेता हूँ तो उस वक्त यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो इधर बाहर पास हो जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा लो पास फिल्टर, राइट। और अगर मैं ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेता हूँ तो उस वजह से ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से सिग्नल, इनपुट में सिग्नल आएगा बट वो बाहर नहीं जा पाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ओमेगा ज़ीरो रखते हैं इस पार्ट में, तो ज़ीरो रखते ही यहाँ का जो रिएक्टेंस है वो बन जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे रिएक्टेंस, इस पार्ट का रिएक्टेंस अगर इन्फिनिटी बन जाता है यानी ओपन सर्किट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी सिग्नल आपने दिया सीधा बाहर पास हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी है, कोई भी करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, कोई भी सिग्नल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। तो इससे आपने बता दिया कि चलो भाई ये लो पास फिल्टर है, यानी ये वाला लो पास फिल्टर है। पर चेक करते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपका 1/ओमेगा c की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ज़ीरो, यानी शॉर्ट सर्किट। यानी जैसे ही किया तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे पास कर देगा करंट, यानी सिग्नल यहाँ पे पास कर देगा। तो डेफिनेटली ये प्रूफ हो जाता है कि ये लो पास फिल्टर है। वही चीज़ अगर यहाँ पे देखें हम बी वाले पार्ट में, जस्ट फॉर द चेक पर्पस, ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्या होगा कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट यानी ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट यानी सिग्नल यहाँ से यहाँ आगे जा ही नहीं पाएगा।
और अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रख दिया तो आगे सिग्नल जा पाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ आगे भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। यानी ये पता चल गया कि ये अपना लो पास फिल्टर नहीं है। तो पहला टास्क हमारा ये था, ये पता करना कि डायग्राम आपको पता है ना, फिगर क्या है उसका पता है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना, कि भाई साहब आपने ये तो बता दिया, अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो। ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनाते हैं ये सबसे पहले हम बोलते हैं, तो आउटपुट अपॉन इनपुट बनाते हैं, राइट। आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या है, जो भी इस पार्ट में होगा वो आपका आउटपुट होगा और ये पूरा का पूरा आपका इनपुट होगा। तो उस तरीके से आप इसको सबसे पहले एस के टर्म में लिख के आउटपुट अपॉन इनपुट बना के ट्रांसफ़र फंक्शन बना दीजिए। जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन आता है उसको 0.25 यानी उसके मॉड को 0.25 के साथ इक्वेट कर दीजिए, आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने देखा कि आपको पता है लो पास फिल्टर क्या होता है, आपने बताया यस हमें पता है क्या होता है। अच्छा, ये बताने के बाद इन्होंने पूछा आपको ये पता है कि आपको अगर फिगर पता है तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो क्या। आपने बोला हाँ निकाल सकते हैं। अच्छा, वो बताने के बाद आपको ये पता है गेन किसको बोलते हैं, तो हमने कहा यस जी, मैग्नीट्यूड को बता दो वो उसका गेन हो जाता है। गेन बनाने के बाद तो आपने ईजिली इक्वेट कर देना और निकाल देनी वैल्यू, राइट। चलिए अब मैं एग्जैक्टली सॉल्यूशन पे देखता हूँ। तो यस, ट्रांसफ़र फंक्शन पहला स्टेप, फिगर वाला पार्ट पहला स्टेप। दूसरा पार्ट हो गया आपका ये। अच्छा, आप इसको एस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आप जे ओमेगा के टर्म्स में भी रख सकते हो, बट एस में कन्वर्ट करके फिर वापस आपको जे ओमेगा के टर्म में लास्ट में लाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, राइट। तो काफ़ी लोग अगर जे ओमेगा के टर्म में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इस तरीके से बता दिया। यानी इसको क्या लिया, आउटपुट में लिया 1/j⍵c, और ये आपने इनपुट ले दिया जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो r+1/j⍵c। ये बताने के बाद आपने इसको इक्वेट वगैरह किया, आपको ये ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया, राइट। और फिर आपने उसका गेन यानी उसका मॉड निकाल लिया। ये बताने के बाद कुछ वैल्यू पुटअप कर दी और उससे आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल दी कैलकुलेटर की मदद से, राइट। वो बताने के बाद 15.49 पे आके अटकना नहीं है क्योंकि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। इन्होंने कौन सा हर्ट्स में पूछा है ना, ये देखना है फिर हमें इसकी यूनिट क्या है। जैसे ही यूनिट आपने देखी आपने बता दिया कि यस जी, 2π से इसको डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ओमेगा एफ 2πf होता है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है, इज इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो 2π से डिवाइड कर दिया, निकाल दिया ये वैल्यू। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।